नमस्ते दोस्तों। क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियां शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुनें और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें। प्रथम अंक, प्रथम दृश्य। तक्षशिला के गुरुकुल का मठ, चाणक्य और सिंहरण। चाणक्य ने कहा, सौम्य, कुलपति ने मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने की आज्ञा दे दी। केवल तुम ही लोगों को अर्थशास्त्र पढ़ाने के लिए ठहरा था, क्योंकि इस वर्ष के भावी स्नातकों को अर्थशास्त्र का पाठ पढ़ाकर मुझ अकिंचन को गुरु दक्षिणा चुका देनी थी। ये सुनकर सिंहरण ने कहा, आर्य, मालवों को अर्थशास्त्र की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी अस्त्र शस्त्र की है, इसीलिए मैं पाठ में पिछड़ा रहा, क्षमा प्रार्थी हूं। चाणक्य बोले, अच्छा, अब तुम मालव जाकर क्या करोगे? अभी तो मैं मालव नहीं जाता, मुझे तक्षशिला की राजनीति पर दृष्टि रखने की आज्ञा मिली है। सिंहरण ने कहा, मुझे प्रसन्नता होती है कि तुम्हारा अर्थशास्त्र पढ़ना सफल होगा। क्या तुम जानते हो कि यवनों के दूत यहां क्यों आए हैं? चाणक्य ने पूछा। मैं उसे जानने की चेष्टा कर रहा हूं। आर्यावर्त का भविष्य लिखने के लिए कुचक्र और प्रताड़ना की लेखनी और मसी प्रस्तुत हो रही है। उत्तरापद के खंड राज्य द्वेष से जर्जर हैं। शीघ्र भयानक विस्फोट होगा। सिंहरण ने कहा। तभी सहसा आंभीक और अलका का प्रवेश होता है। आंभीक कहता है, कैसा विस्फोट? युवक, तुम कौन हो? सिंहरण बोला, एक मालव। आंभीक ने कहा, नहीं, विशेष परिचय की आवश्यकता है। तक्षशिला गुरुकुल का एक छात्र, सिंहरण ने कहा। जिस पर आंभीक बोला, देखता हूं कि तुम दुर्विनीत भी हो। सिंहरण बोला, कदापि नहीं राजकुमार। विनम्रता के साथ निर्भीक होना मलवों का वंशानुगत चरित्र है, और मुझे तो तक्षशिला की शिक्षा का भी गर्व है। यह सुनकर आंभीक बोला, परंतु तुम किसी विस्फोट की बातें अभी कर रहे थे। और चाणक्य, क्या तुम्हारा भी इसमें कुछ हाथ है? चाणक्य इस पर चुप रहता है। आंभीक तभी क्रोध से आगे बोलता है, बोलो ब्राह्मण, मेरे राज्य में रहकर, मेरे अन्न से पलकर, मेरे ही विरुद्ध कुचक्रों का सृजन। चाणक्य ने कहा, राजकुमार, ब्राह्मण ना किसी के राज्य में रहता है और ना ही किसी के अन्न से पलता है। स्वराज्य में विचरता है और अमृत होकर जीता है। यह तुम्हारा मिथ्या गर्व है। ब्राह्मण सब कुछ सामर्थ्य रखने पर भी स्वेच्छा से इन माया स्तूपों को ठुकरा देता है। प्रकृति के कल्याण के लिए ज्ञान का दान देता है। आंभीक ने कहा, वह काल्पनिक महत्व तो माया जाल है। तुम्हारे प्रत्यक्ष नीच कर्म उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। सो कैसे होगा अविश्वासी क्षत्रिय? चाणक्य ने कहा, इसी से दस्यु और मलेच्छ साम्राज्य बना रहे हैं और आर्य जाति पतन के कगार पर खड़ी एक धक्के की राह देख रही है। चाणक्य की यह बात सुनकर आंभीक ने कहा, और तुम धक्का देने का कुचक्र विद्यार्थियों को सिखा रहे हो, क्यों? तभी सिंहरण बोला, विद्यार्थी और कुचक्र? असंभव। ये तो वे ही कर सकते हैं जिनके हाथ में अधिकार हो, जिनका स्वार्थ समुद्र से भी विशाल और सुमेरु से भी कठोर हो, जो यवनों की मित्रता के लिए स्वयं वाल्हीक तक। सिंहरण बोल ही रहा था कि तभी उसे टोकते हुए आंभीक ने कहा, बस बस, दुर्धर्ष युवक, बता तेरा अभिप्राय क्या है? कुछ नहीं, सिंहरण ने कहा। नहीं, बताना होगा, मेरी आज्ञा है। आंभीक बोला,
गुरुकुल में केवल आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य होती है, अन्य आज्ञाएं अवज्ञा के कान से सुनी जाती हैं राजकुमार, सिंहरण ने कहा। तभी अलका बोली, भाई, इस वन्य निर्झर के समान स्वच्छ और स्वच्छंद हृदय में कितना बलवान वेग है। यह अवज्ञा भी स्पृहणीय लगती है, जाने दो। आंभिक बोला, चुप रहो अलका, यह ऐसी बात नहीं है जो यूं ही उड़ा दी जाए, इसमें कुछ रहस्य है। यह सुनकर चाणक्य चुपचाप मुस्कुराता है। तभी सिंहरण कहता है, हाँ हाँ, रहस्य तो है। यवन आक्रमणकारियों के पुष्कल स्वर्ग से पुलकित होकर आर्यावर्त की सुख रजनी की शांति निद्रा में उत्तरापथ की अर्गला धीरे से खोल देने का रहस्य है। क्यों राजकुमार? संभवतः तक्षशिलाधीश वाल्हीक तक इसी रहस्य का उद्घाटन करने गए थे। इस पर आंभीक ने पैर पटक कर कहा, ओह असह्य युवक, तुम बंदी हो। इस पर सिंहरण बोला, कदापि नहीं, मालव कदापि बंदी नहीं हो सकता। तभी आंभीक तलवार खींचता है, परंतु सहसा ही तभी चंद्रगुप्त प्रवेश करके कहता है, ठीक है, प्रत्येक निरपराध आर्य स्वतंत्र है, उसे कोई बंदी नहीं बना सकता। यह क्या राजकुमार, खड़ग को कोष में स्थान नहीं है क्या? इस पर सिंहरण व्यंग से बोला, वह तो स्वर्ण से भर गया है। आंभीक ने कहा, तो तुम सब कुछ चक्र में लिप्त हो, और इस मालव को तो मेरा अपमान करने का प्रतिफल मृत्यु दंड अवश्य भोगना पड़ेगा। चंद्रगुप्त बोला, क्यों? क्या वह एक निसहाय छात्र तुम्हारे राज्य में शिक्षा पाता है और तुम एक राजकुमार हो बस इसीलिए? आंभीक तभी तलवार चलाता है। चंद्रगुप्त भी अपनी तलवार पर उसे रोकता है। आंभीक की तलवार छूट जाती है। वह निसहाय होकर चंद्रगुप्त के आक्रमण की प्रतीक्षा करता है। तभी बीच में अलका आ जाती है। सिंहरण कहता है, वीर चंद्रगुप्त, बस जाओ राजकुमार, यहां कोई कुचक्र नहीं है, अपने कुचक्र से अपनी रक्षा स्वयं करो। चाणक्य तभी बोले, राजकुमारी, मैं गुरुकुल का अधिकारी हूं, मैं आज्ञा देता हूं कि तुम क्रोधाभिभूत कुमार को लिवा जाओ। गुरुकुल में शस्त्रों का प्रयोग शिक्षा के लिए होता है, द्वंद्व युद्ध के लिए नहीं। विश्वास रखना, इस दुर्व्यवहार का समाचार महाराज के कानों तक ना पहुंचेगा। अलका बोली, ऐसा ही हो, चलो भाई। क्षुब्ध आंभीक उसके साथ फिर चला जाता है। चाणक्य तभी चंद्रगुप्त से कहता है, तुम्हारा पाठ समाप्त हो चुका है और आज का यह कांड असाधारण है। मेरी सम्मति है कि तुम शीघ्र तक्षशिला का परित्याग कर दो, और सिंहरण तुम भी। चंद्रगुप्त बोला, आर्य, हम मागध हैं और यह मालव, अच्छा होता कि यहीं गुरुकुल में हम लोग शस्त्र की परीक्षा भी देते। इस पर चाणक्य बोला, क्या यही मेरी शिक्षा है? बालकों की सी चपलता दिखलाने का यह स्थल नहीं है। तुम लोगों को समय पर शस्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा, परंतु अकारण रक्तपात नीति विरुद्ध है। आर्य, संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। सिंहरण मेरा आत्मीय है, मित्र है, उसका मान मेरा ही मान है। चंद्रगुप्त ने कहा, देखूंगा कि इस आत्मसम्मान की भविष्य परीक्षा में तुम कहां तक उत्तीर्ण होते हो। चाणक्य बोला, आपके आशीर्वाद से हम लोग अवश्य सफल होंगे। सिंहरण ने कहा। जिस पर चाणक्य बोले, तुम मालव हो और यह मागध, यही तुम्हारे मान का अवसान है ना? परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यावर्त का नाम लोगे तभी वह मिलेगा। क्या तुम नहीं देखते हो कि आगामी दिवसों में आर्यावर्त के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक के अनंतर दूसरे विदेशी विजेता से पद्दलित होंगे? आज जिस व्यंग को लेकर इतनी घटना हो गई है, वह बात भावी गांधार नरेश आंभीक के हृदय में शल्य के समान चुभ गई है। पंचनद नरेश पर्वतेश्वर के विरोध के कारण यह क्षुद्र हृदय आंभीक
यवनों का स्वागत करेगा और आर्यावर्त का सर्वनाश होगा। ये सुनकर चंद्रगुप्त बोला, गुरुदेव विश्वास रखिए, यह सब कुछ नहीं होने पावेगा। यह चंद्रगुप्त आपके चरणों की शपथ पूर्वक प्रतिज्ञा करता है कि यवन यहां कुछ न कर सकेंगे। यह सुनकर चाणक्य बोला, तुम्हारी प्रतिज्ञा अचल हो, परंतु उसके लिए पहले तुम मगध जाकर साधन संपन्न बनो। यहां समय बिताने का प्रयोजन नहीं। मैं भी पंचनद नरेश से मिलता हुआ मगध आऊंगा, और सिंहरण तुम भी सावधान। ये सुनकर सिंहरण बोला, आर्य आपका आशीर्वाद ही मेरा रक्षक है। इसके बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य का प्रस्थान होता है। सिंहरण कहता है, एक अग्निमय गंधक का स्रोत आर्यावर्त के लोहे अस्त्रागार में घुसकर विस्फोट करेगा। चंचला रण लक्ष्मी इंद्रधनुष सी विजय माल हाथ में लिए उस सुंदर नील लोहित प्रलय जलद में विचरण करेगी, और वीर हृदय मयूर से नाचेंगे। तब आओ देवी, स्वागत है। तभी अलका का प्रवेश होता है। अलका बोली, मालव वीर, अभी तुमने तक्षशिला का परित्याग नहीं किया। सिंहरण बोला, क्यों देवी, क्या मैं यहां रहने के उपयुक्त नहीं हूं? अलका बोली, नहीं, मैं तुम्हारी सुख शांति के लिए चिंतित हूं। भाई ने तुम्हारा अपमान किया है, पर वह अकारण न था। जिसका जो मार्ग है उस पर वह चलेगा। तुमने अनधिकार चेष्टा की थी। देखती हूं कि प्रायः मनुष्य दूसरों को अपने मार्ग पर चलाने के लिए रुक जाता है और अपना चलना बंद कर देता है। सिंहरण ने कहा, परंतु भद्रे, जीवन काल में भिन्न भिन्न मार्गों की परीक्षा करते हुए जो ठहरता हुआ चलता है, वह दूसरों को लाभ ही पहुंचाता है। यह कष्टदायक तो है, परंतु निष्फल नहीं। अलका बोली, किंतु मनुष्य को अपने जीवन और सुख का भी ध्यान रखना चाहिए। सिंहरण ने कहा, मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जान सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूंगा, फिर चिंता किस बात की। ये सुनकर अलका बोली, मालव, तुम्हारे देश के लिए तुम्हारा जीवन अमूल्य है, और वही यहाँ आपत्ति में है। अलका की बात सुनकर सिंहरण ने कहा, राजकुमारी इस अनुकंपा के लिए कृतज्ञ हुआ, परंतु मेरा देश मालव ही नहीं, गांधार भी है। यही क्या, समग्र आर्यावर्त है। इसीलिए वो बोल ही रहा होता है कि तभी अलका बीच में ही आश्चर्य से उससे पूछती है, क्या कहते हो? सिंहरण ने कहा, गांधार आर्यावर्त से भिन्न नहीं है, इसीलिए उसके पतन को मैं अपना अपमान समझता हूं। यह सुनकर अलका निश्वास लेकर बोली, इसका मैं अनुभव कर रही हूं, परंतु जिस देश में ऐसे वीर युवक हों, उसका पतन असंभव है। मालव वीर, तुम्हारे मनोबल में स्वतंत्रता है और तुम्हारी दृढ़ भुजाओं में आर्यावर्त के रक्षण की शक्ति है। तुम्हें सुरक्षित रहना ही चाहिए। मैं भी आर्यावर्त की बालिका हूँ। तुमसे अनुरोध करती हूँ कि तुम शीघ्र गांधार छोड़ दो। मैं आंभीक को शक्ति भर पतन से रोकूंगी, परंतु उसके ना मानने पर तुम्हारी आवश्यकता होगी। जाओ वीर। ये सुनकर सिंहरण बोला, अच्छा राजकुमारी, तुम्हारे स्नेहानुरोध से मैं जाने के लिए बाध्य हो रहा हूँ। शीघ्र ही चलाऊंगा देवी। किंतु यदि किसी प्रकार सिंधु की प्रखर धारा को यवन सेना न पार कर सकती, मैं चेष्टा करूंगी वीर। तुम्हारा नाम? अलका ने पूछा। मालवगढ़ के राष्ट्रपति का पुत्र सिंहरण। सिंहरण ने कहा, अच्छा, फिर कभी। अलका ने कहा और फिर उसके बाद दोनों का वहां से प्रस्थान हुआ। द्वितीय दृश्य।
मगध सम्राट का विलास कानन, विलासी युवक और युवतियों का विहार। नंद ने तभी प्रवेश करके कहा, आज बसंत उत्सव है क्या? एक युवक ने कहा, जय हो देव, क्या आपकी आज्ञा से कुसुमपुर के नागरिकों ने आयोजन किया है? नंद ने कहा, परंतु मदिरा का तो तुम्हारे समाज में अभाव है, फिर आमोद कैसा? तभी वो एक युवती से आगे कहता है, देखो देखो, तुम सुंदरी हो, परंतु यौवन का विभ्रम अभी संकोच की अर्गला से जकड़ा हुआ है। तुम्हारी आंखों में काम का सुकुमार संकेत नहीं, अनुराग की लाली नहीं, फिर कैसा प्रमोद? वो युवती बोली, हम लोग तो निमंत्रित नागरिक हैं देव, इसका दायित्व तो निमंत्रण देने वाले पर है। नंद ने कहा, वाह, यह अच्छा उलाहना रहा। तभी उसने अनुचर से कहा, मूर्ख, अभी और कुछ सुनवाएगा? तू नहीं जानता कि मैं ब्रह्मास्त्र से अधिक इन सुंदरियों के कुटिल कटाक्षों से डरता हूं? ले आ, शीघ्र ले आ। नागरिकों पर तो मैं राज करता हूं, परंतु मेरी मगध की नागरिकाओं, कुसुमपुर की काम कन्याओं का शासन मेरे ऊपर है। श्रीमती, सबसे कह दो, नागरिक नंद कुसुमपुर के कमनीय कुसुमों से अपराध के लिए क्षमा मांगता है, और आज के दिन वह तुम लोगों का कृतज्ञ सहचर मात्र है। इसके उपरांत अनुचर लोग प्रत्येक कुंज में मदिरा कलश और चषक पहुंचाते हैं। राक्षस और सुवासिनी का प्रवेश होता है। पीछे पीछे कुछ नागरिक भी आते हैं। राक्षस बोला, सुवासिनी, एक पात्र और, चलो इस कुंज में। सुवासिनी बोली, नहीं, अब मैं ना संभाल सकूंगी। राक्षस बोला, फिर इन लोगों से कैसे पीछा छूटेगा? सुवासिनी ने कहा, मेरी एक इच्छा है। तभी एक नागरिक ने कहा, क्या इच्छा है सुवासिनी? हम लोग अनुचर हैं, केवल एक सुंदर आलाप की, एक कोमल मूर्छना की लालसा है। ये सुनकर सुवासिनी ने कहा, अच्छा तो अभिनय के साथ? इस पर सबने उल्लास से कहा, सुंदरियों की रानी सुवासिनी की जय। सुवासिनी बोली, परंतु राक्षस को कच का अभिनय करना पड़ेगा। ये सुनकर एक नागरिक ने कहा, और तुम देवयानी, क्यों, यही ना? राक्षस सचमुच राक्षस होगा, यदि इसमें आनाकानी करे तो चलो राक्षस। दूसरे ने कहा, नहीं मूर्ख, आर्य राक्षस कह, इतने बड़े कला कुशल विद्वान को किस प्रकार संबोधित करना चाहिए तो इतना भी नहीं जानता? आर्य राक्षस, इन नागरिकों की प्रार्थना से इस कष्ट को स्वीकार कीजिए। इसके उपरांत राक्षस उपयुक्त स्थान ग्रहण करता है। कुछ मूक अभिनय, फिर उसके बाद सुवासिनी का भाव सहित गान होता है, जिसके बोल होते हैं, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? नतमस्तक गर्व वहन करते, यौवन के धन रसकन धरते। हे लाज भरे सौंदर्य, बता दो मौन बने रहते हो क्यों? अधरों के मधुर कगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधुसरिता सी यह हंसी तरल, अपनी पीते रहते हो क्यों? बेला विभ्रम की बीच चली, रजनीगंधा की कली खिली। अब सांध्य मलय आकुलित, दुकुल कलित हो, यूं छिपते हो क्यों? साधु साधु की ध्वनि आती है। तभी नंद कहता है, उस अभिनेत्री को यहां बुलाओ। सुहासिनी नंद के समीप आकर प्रणत होती है। नंद कहता है, तुम्हारा अभिनय तो अभिनय नहीं हुआ। नागरिक ने कहा, अपितु वास्तविक घटना जैसे देखने में आवे वैसी ही। नंद ने कहा, तुम बड़े कुशल हो, ठीक कहा। तभी सुहासिनी बोली, तो मुझे दंड मिले, आज्ञा कीजिए देव। नंद बोला, मेरे साथ एक पात्र। इस पर सुहासिनी ने कहा, परंतु देव, एक बड़ी भूल होगी। वह क्या? नंद ने पूछा। आर्य राक्षस का अभिनय पूर्ण गान नहीं हुआ, सुहासिनी बोली। नंद ने कहा,
राक्षस? नागरिकों ने कहा, यही है देव। इसके बाद राक्षस सम्मुख आकर प्रणाम करता है। नंद ने कहा, बसंतोत्सव की रानी की आज्ञा से तुम्हें गाना होगा। उसका मूल्य होगा 1 पात्र कादम, राक्षस ने कहा। तभी सुवासिनी पात्र भरकर देती है। सुवासिनी मान का मूक अभिनय करती है। राक्षस सुवासिनी के सम्मुख अभिनय सहित गाता है। निकल मत बाहर दुर्बल आ, लगेगा तुझे हंसी क्या शीत, लगेगा तुझे हंसी का शीत। शरद निरद माला के बीच तड़प ले चपलासी भयभीत। पड़ रहे पावन प्रेम फुहार, चल कुछ कुछ है मीठी पीर। संभाले चल कितनी है दूर, प्रलय तक व्याकुल हो ना धीर। अश्रु में सुंदर विरह निशीत, भरे तारे न ढुलकते आ। न उफना दे आंसू हैं भरे, इन्हीं आंखों में उनकी चाह। काकली सी बनने की तुम्हें लगन लग जाए न हे भगवान। पपीहा का पी सुनता कभी, अरे कोकिल की देख दशाना। हृदय है पास सांस की राह, चले आना जाना चुपचाप। अरे छाया बन छू मत उसे, भरा है तुझ में भीषण ताप। हिलाकर धड़कन से अवनीत, जगा मत सोया है सुकुमार। देखता है स्मृतियों का स्वप्न, हृदय पर मत कर अत्याचार। कई नागरिक ये सुनकर कहते हैं, स्वर्गीय अमात्य वर्कनाश के कुल की जय। नंद तभी बोला, क्या कहा? वर्कनाश का कुल? नागरिकों ने कहा, हां देव, आर्य राक्षस उन्हीं के भ्रातुष पुत्र हैं। ये सुनकर नंद बोला, राक्षस, आज से तुम मेरे अमात्य वर्ग में नियुक्त हुए। तुम तो कुसुमपुर के एक रत्न हो। ये कहकर उसने उसे माला पहनाते हुए शस्त्र दिया। सबने कहा, सम्राट की जय हो, अमात्य राक्षस की जय हो। नंद बोला, और सुवासिनी, तुम मेरी अभिनयशाला की रानी। ये सुनकर सब हर्ष प्रकट करते हुए वहां से चले जाते हैं। तृतीय दृश्य, पाटलिपुत्र में एक भग्न कुटीर। चाणक्य प्रवेश करते हुए कहता है, झोपड़ी ही तो थी। पिताजी यहीं मुझे गोद में बिठाकर राज मंदिर का सुख अनुभव करते थे। ब्राह्मण थे, ऋत और अमृत जीविका से संतुष्ट थे, पर वे भी न रहे। कहाँ गए कोई नहीं जानता, मुझे भी कोई नहीं पहचानता। यही तो मगध का राष्ट्र है, प्रजा की खोज है किसे? वृद्ध दरिद्र ब्राह्मण कहीं ठोकरें खाता होगा या मर गया होगा। तभी एक प्रतिवेशी का प्रवेश होता है। वो चाणक्य को देखकर कहता है, कौन हो जी तुम? इधर के घरों को बड़ी देर से क्या घूर रहे हो? चाणक्य ने कहा, ये घर हैं जिन्हें पशु की खोह कहने में भी संकोच होता है। यहां कोई स्वर्ण रत्नों का ढेर नहीं जो लुटने का भय हो। प्रतिवेशी ने कहा, युवक, क्या तुम किसी को खोज रहे हो? चाणक्य बोला, हाँ, खोज रहा हूं यहीं झोपड़ी में रहने वाले वृद्ध ब्राह्मण चड़क को। आजकल वे कहाँ हैं, बता सकते हो? प्रतिवेशी ने कुछ सोचकर कहा, ओहो, कई बरस हुए, वह तो राजा की आज्ञा से निर्वासित कर दिया गया है। वह ब्राह्मण भी बड़ा हठी था। उसने राजा नंद के विरुद्ध प्रचार करना आरंभ किया था। सो भी क्यों, एक मंत्री षटकार के लिए। उसने सुना कि राजा ने षटकार को बंदी गृह में वध करवा डाला। ब्राह्मण ने नगर में इस अन्याय के विरुद्ध आतंक फैलाया। सबसे कहने लगा कि यह महापद्म का जारज पुत्र नंद, महापद्म का हत्याकारी नंद मगध में राक्षसी राज्य कर रहा है। नागरिकों सावधान। अच्छा, तब क्या हुआ? चाणक्य ने पूछा तो प्रतिवेशी बोला, वह पकड़ा गया। सो भी कब, जब एक दिन अहेर की यात्रा करते हुए नंद के लिए राजपथ में मुक्त कंठ से नागरिकों ने अनादर के वाक्य कहे।
नंद ने ब्राह्मण को समझाया, यह भी कहा कि तेरा मित्र शक्टार बंदी है, मारा नहीं गया। पर वह बड़ा ही हठी था, उसने न माना। नंद ने भी चिढ़कर उसका ब्रह्मस्व बौद्ध विहार में दे दिया और मगध से निर्वासित कर दिया। यही तो उसकी झोपड़ी है। ये कहकर प्रतिवेशी जाता है, परंतु तभी चाणक्य उसे बुलाकर कहता है, अच्छा एक बात और बताओ। क्या पूछते हो जी? तुम इतना जान लो कि नंद की ब्राह्मणों से घोर शत्रुता है और वह बौद्ध धर्मानुयायी हो गया है। होने दो, परंतु यह बताओ कि शक्टार का कुटुंब कहाँ है? चाणक्य ने पूछा। कैसे मनुष्य हो? अरे राज कोपानल में सब जल मरे, इतनी सी बात के लिए मुझे लौटाया था? छी! ये कहकर प्रतिवेशी फिर से जाना चाहता है। तभी चाणक्य बोला, हे भगवान, एक बात दया करके और बता दो, शक्टार की कन्या सुवासिनी कहाँ है? ये सुनकर प्रतिवेशी जोर से हंसते हुए बोला, युवक, वह बौद्ध विहार में चली गई थी, परंतु वहां भी न रह सकी। पहले तो अभिनय करती फिरती थी, आजकल कहाँ है नहीं जानता। इतना कह के प्रतिवेशी वहां से चला जाता है। चाणक्य तभी कहता है, पिता का पता नहीं, झोपड़ी भी न रह गई, सुवासिनी अभिनेत्री हो गई। संभवतः पेट की ज्वाला से एक साथ दो दो कुटुंबों का सर्वनाश और कुसुमपुर फूलों की सेज में ऊँघ रहा है। क्या इसीलिए राष्ट्र की शीतल छाया का संगठन मनुष्य ने किया था? मगध मगध, सावधान, इतना अत्याचार सहना असंभव है। तुझे उलट दूंगा, नया बनाऊंगा, नहीं तो नाश ही कर दूंगा। एक बार चलूं नंद से कहूं, नहीं, परंतु मेरी भूमि, मेरी वृत्ति वही मिल जाए। मैं शास्त्र व्यवसायी न रहूंगा, मैं कृषक बनूंगा। मुझे राष्ट्र की भलाई बुराई से क्या, तो चलूं। यह लकड़ी का स्तंभ अभी भी उसी झोपड़ी का खड़ा है। इसके साथ मेरे बाल्यकाल की सहस्त्रों भावरियां लिपटी हुई हैं, जिन पर मेरी धवल मधुर हंसी का आवरण चढ़ा रहता था। शैशव की स्निग्ध स्मृति विलीन हो जा। ये कहते हुए चाणक्य ने खंभा खींचकर उसे गिरा दिया और फिर वहां से चला गया। चतुर्थ दृश्य, कुसुमपुर के सरस्वती मंदिर का उपवन पथ। राक्षस ने कहा, सुवासिनी, हठ ना करो। सुवासिनी बोली, नहीं, उस ब्राह्मण को दंड दिए बिना सुवासिनी जी नहीं सकती अमात्य, तुमको करना होगा। मैं बौद्ध स्तूप की पूजा करके आ रही थी, उससे व्यंग किया और वह बड़ा कठोर था राक्षस। उसने कहा, वैश्याओं के लिए भी एक धर्म की आवश्यकता थी। चलो अच्छा ही हुआ, ऐसे धर्म के अनुकूल पतितों की भी कमी नहीं। राक्षस ने कहा, यह उसका न्याय था, परंतु अन्याय का प्रतिकार भी है, नहीं तो मैं समझूंगी कि तुम भी वैसे ही एक कठोर ब्राह्मण हो। सुहासिनी ने कहा, मैं वैसा हूं कि नहीं यह पीछे मालूम होगा, परंतु सुवासिनी, मैं स्वयं हृदय से बौद्ध मत का समर्थक हूं। केवल उसकी दार्शनिक सीमा तक इतना ही कि संसार दुखमय है। राक्षस ने कहा। इसके बाद सुहासिनी बोली, मैं इस क्षणिक जीवन की घड़ियों को सुखी बनाने का पक्षपाती हूं, और तुम जानती हो कि मैंने ब्याह नहीं किया, परंतु भिक्षु भी न बन सका। तब आज से मेरे कारण तुमको राजचक्र में बौद्ध मत का समर्थन करना होगा। मैं प्रस्तुत हूं, फिर तो मैं तुम्हारी हूं। सुहासिनी ने कहा, मुझे विश्वास है कि दुराचारी सदाचार के द्वारा शुद्ध हो सकता है और बौद्ध मत इसका समर्थन करता है, सबको शरण देता है। हम दोनों उपासक होकर सुखी बनेंगे। ये सुनकर राक्षस बोला, इतना बड़ा सुख स्वप्न का जाल आंखों में न फैलाओ। नहीं प्रिया। सुहासिनी बोली, मैं तुम्हारी अनुचरी हूं,
मैं नंद की विलास लीला का क्षुद्र उपकरण बनकर नहीं रहना चाहती। ये कहकर सुवासिनी वहां से चली जाती है। राक्षस तभी कहता है, एक पर्दा उठ रहा है या गिर रहा है, समझ नहीं आता। आंख मीच कर कहता है, सुवासिनी, कुसुमपुर का स्वर्गीय कुसुम मैं हस्तगत कर लूं। नहीं, राजकोप होगा, परंतु जीवन वृथा है। मेरी विद्या, मेरा परिष्कृत विचार सब व्यर्थ है। सुवासिनी एक लालसा है, एक प्यास है, वह अमृत है। उसे पाने के लिए 100 बार मरूंगा। नेपथ्य से तभी किसी की आवाज आती है, हटो, मार्ग छोड़ दो। राक्षस ये सुनकर कहता है, कोई राजकुल की सवारी है तो चलूं। ये कहकर वो वहां से जाता है। रक्षियों के साथ शिविका पर फिर राजकुमारी कल्याणी का प्रवेश होता है। वो शिविका से उतरती हुई लीला से कहती है, शिविका उद्यान के बाहर ले जाने के लिए कहो और रक्षी लोग भी वहीं ठहरे। इतना सुनते ही शिविका लेकर रक्षी चले जाते हैं। कल्याणी फिर देखकर कहती है, आज सरस्वती मंदिर में कोई समाज है क्या? जा तो नीला, देखा। ये सुनकर नीला जाती है। लीला फिर कहती है, राजकुमारी, चलिए श्वेत शिला पर बैठिए। यहाँ अशोक की छाया बड़ी मनोहर है। अभी तीसरे पहर का सूर्य कोमल होने पर भी स्पृहणीय नहीं है। कल्याणी बोली, चल। ये कहकर दोनों जाकर वहां बैठती हैं। तभी नीला आती है और राजकुमारी से कहती है, राजकुमारी, आज तक्षशिला से लौटे हुए स्नातक लोग सरस्वती दर्शन के लिए आए हैं। क्या सब लौट आए हैं? कल्याणी ने पूछा। यह तो न जान सकी। कल्याणी बोली, अच्छा, तू भी बैठ। देख, कैसी सुंदर माधवी लता फैल रही है। महाराज के उद्यान में भी लताएं ऐसी हरी भरी नहीं, जैसे राज आतंक से वे भी डरी हुई हों। सच नीला, मैं देखती हूं कि महाराज से कोई स्नेह नहीं करता, डरते भले ही हों। ये सुनकर नीला बोली, सखी, मुझ पर उनका कन्या सा ही स्नेह है, परंतु मुझे डर लगता है। कल्याणी बोली, मुझे इसका बड़ा दुख है। देखती हूं कि समस्त प्रजा उनसे त्रस्त और भयभीत रहती है। प्रचंड शासन करने के कारण उनका बड़ा दुर्नाम है। परंतु इसका उपाय क्या है? नीला ने पूछा। देख लीला, वे दो कौन इधर आ रहे हैं। चल, हम लोग छिप जाएं। इसके बाद सब कुंज में चली जाती हैं। 2 ब्रह्मचारियों का तभी प्रवेश होता है। एक ब्रह्मचारी कहता है, धर्मपालित, मगध को उन्माद हो गया है। वह जन साधारण के अधिकार अत्याचारियों के हाथ में देकर विलासिता का स्वप्न देख रहा है। तुम तो गए नहीं, मैं अभी उत्तरापथ से आ रहा हूं। गणतंत्रों में सब प्रजा वन्य विरोध के समान स्वच्छंद फल फूल रही है। इधर उन्मत्त मगध साम्राज्य की कल्पना में निमग्न है। दूसरे ने कहा, स्नातक, तुम ठीक कह रहे हो। महापद्म का जारज पुत्र नंद केवल शस्त्र बल और कूटनीति के द्वारा सदाचारों के सिर पर तांडव नृत्य कर रहा है। वह सिद्धांत विहीन नृशंस, कभी बौद्धों का पक्षपाती, कभी वैदिकों का अनुयायी बनकर दोनों में भेद नीति चलाकर बल संचय करता रहता है। मूर्ख जनता धर्म की ओट में नचाई जा रही है, परंतु तुम देश विदेश देखकर आए हो। आज मेरे घर पर तुम्हारा निमंत्रण है। वहां सबको तुम्हारी यात्रा का विवरण सुनने का अवसर मिलेगा। इस पर पहले ने कहा, चलो। ये कहकर दोनों जाते हैं। कल्याणी तभी बाहर आती है। वो कहती है, सुनकर हृदय की गति रुकने लगती है। इतना कदर्थित राजपद, जिसे साधारण नागरिक भी घृणा की दृष्टि से देखता है, कितने मूल्य का है लीला? नेपथ्य से तभी आवाज आती है, भागो भागो, यह राजा का अहेरी चिता पिंजरे से निकल भागा है, भागो। ये सुनकर तीनों डरती हुई कुंज में छिपने लगती हैं। चीता तभी आता है। दूर से आकर एक तीर तभी उसका सिर भेद कर निकल जाता है।
धनुष लिए हुए चंद्रगुप्त का तभी प्रवेश होता है। चंद्रगुप्त वहां आकर पूछता है, कौन है यहां? किधर से स्त्रियों का क्रंदन सुनाई पड़ा था? अरे, यहां तो 3 सुकुमारियां हैं। वो उन तीनों को देखकर कहता है, भद्रे, पशु ने कुछ चोट तो नहीं पहुंचाई? लीला बोली, साधु वीर, राजकुमारी की प्राण रक्षा के लिए तुम्हें अवश्य पुरस्कार मिलेगा। कौन? राजकुमारी कल्याणी देवी? चंद्रगुप्त ने पूछा। हाँ, यही न है, भय से मुख विवर्ण हो गया है, लीला ने कहा। चंद्रगुप्त बोला, राजकुमारी, मौर्य सेनापति का पुत्र चंद्रगुप्त प्रणाम करता है। कल्याणी स्वस्थ होकर तभी सल्लज्ज कहती है, नमस्कार चंद्रगुप्त, मैं कृतज्ञ हुई। तुम भी स्नातक होकर लौटे हो? चंद्रगुप्त बोला, हाँ देवी, तक्षशिला में 5 वर्ष रहने के कारण यहाँ के लोगों को पहचानने में विलंब होता है। जिन्हें किशोर छोड़कर गया था, अब वे तरुण दिखाई पड़ते हैं। मैं अपने कई बाल सहचरों को भी न पहचान सका। कल्याणी बोली, परंतु मुझे आशा थी कि तुम मुझे भूल न जाओगे। देवी, यह अनुचर सेवा के उपयुक्त अवसर पर ही पहुंचा। चलिए शिविका तक पहुंचा दूं। चंद्रगुप्त ने कहा, जिसके बाद सब वहां से चले गए। पंचम दृश्य। मगध में नंद की राजसभा में राक्षस और सभासदों के साथ नंद ने कहा, हाँ तब? राक्षस बोला, दूत लौट आए और उन्होंने कहा कि पंचनद नरेश को यह संबंध स्वीकार नहीं। क्यों? नंद ने पूछा। प्राच्य देश के बौद्ध और राजा की कन्या से वे परिणय नहीं कर सकते। राक्षस ने कहा, इतना गर्व? नंद ने कहा। जिस पर राक्षस बोला, यह उनका गर्व नहीं, यह धर्म का दंभ है, व्यंग्य है। मैं इसका फल चखा दूंगा। मगध जैसे शक्तिशाली राष्ट्र का अपमान करके कोई यूं ही नहीं बच पाएगा। ब्राह्मणों का यह, वो बोल ही रहा होता है कि तभी प्रतिहारी का प्रवेश होता है। प्रतिहारी कहता है, जय हो देव, मगध से शिक्षा के लिए गए हुए तक्षशिला के स्नातक आए हैं। लिवाओ, नंद ने कहा। तभी द्वारिक का प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त के साथ कई स्नातकों का प्रवेश होता है। एक स्नातक ने तभी कहा, राजाधिराज की जय हो। स्वागत। अमात्य वररुचि अभी नहीं आए, देखो तो, नंद ने कहा। तभी प्रतिहार का प्रस्थान होता है और पुनः वररुचि के साथ वो प्रवेश करता है। वररुचि ने कहा, जय हो देव, मैं स्वयं आ रहा था। नंद ने कहा, तक्षशिला से लौटे हुए स्नातकों की परीक्षा लीजिए। वररुचि बोला, राजाधिराज, जिस गुरुकुल में मैं स्वयं परीक्षा देकर स्नातक हुआ हूँ, उसके प्रमाण की भी पुनः परीक्षा अपने गुरुजनों के प्रति अपमान करना है। नंद ने कहा, किंतु राजकोष का रुपया व्यर्थ ही स्नातकों को भेजने में लगता है या इसका सदुपयोग होता है, इसका निर्णय कैसे हो? इस पर राक्षस बोला, केवल सद्धर्म की शिक्षा ही मनुष्यों के लिए पर्याप्त है और वह तो मगध में ही मिल सकती है। तभी सहसा चाणक्य का प्रवेश होता है। त्रस्त द्वारिक पीछे पीछे आते हैं। चाणक्य कहता है, परंतु बौद्ध धर्म की शिक्षा मानव व्यवहार के लिए पूर्ण नहीं हो सकती, भले ही वह संघ परिवार में रहने वालों के लिए उपयुक्त हो। चाणक्य की बात सुनकर नंद ने कहा, तुम अधिकार चर्चा करने वाले कौन हो जी? इस पर चाणक्य ने कहा, तक्षशिला से लौटा हुआ एक स्नातक ब्राह्मण। ब्राह्मण? नंद ने कहा, जिधर देखो कृत्या के सामने इनकी आतंक ज्वाला धधक रही है। नहीं महाराज, ज्वाला कहाँ, भस्माव गुंठित अंगारे रह गए हैं। चाणक्य ने कहा, तब भी इतना ताप? राक्षस ने पूछा। चाणक्य ने कहा, वह तो रहेगा ही। जिस दिन उसका अंत होगा उसी दिन आर्यावर्त का ध्वंस होगा। यदि अमात्य ने ब्राह्मण विनाश करने का विचार किया हो तो जन्मभूमि की भलाई के लिए उसका त्याग कर दें, क्योंकि राष्ट्र का शुभ चिंतन केवल ब्राह्मण ही कर सकते हैं।
एक जीव की हत्या से डरने वाले तपस्वी बौद्ध सिर पर मंडराने वाली विपत्तियों से, रक्त समुद्र की आंधियों से आर्यावर्त की रक्षा करने में असमर्थ प्रमाणित होंगे। ब्राह्मण, नंद ने कहा, तुम बोलना नहीं जानते हो तो चुप रहना सीखो। चाणक्य ने कहा, महाराज, उसे सीखने के लिए मैं तक्षशिला गया था और मगध का सिर ऊंचा करके उसी गुरुकुल में मैंने अध्यापन का कार्य भी किया। इसीलिए मेरा हृदय यह नहीं मान सकता कि मैं मूर्ख हूं। तुम चुप रहो, नंद ने कहा। एक बात कहकर महाराज, चाणक्य ने कहा। क्या? राक्षस ने पूछा। यवनों की विकट वाहिनी निषद पर्वतमाला तक पहुंच गई है। तक्षशिलाधीश की भी उसमें अभिसंधि है। संभवतः समस्त आर्यावर्त पदाक्रांत तो होगा। उत्तरापथ में बहुत से छोटे छोटे गणतंत्र हैं। वे उस सम्मिलित पारसिक यवन बल को रोकने में असमर्थ होंगे। अकेले पर्वतेश्वर ने साहस किया है, इसीलिए मगध को पर्वतेश्वर की सहायता करनी चाहिए। वो बोल ही रहा था कि तभी कल्याणी प्रवेश करके कहती है, पिताजी, मैं पर्वतेश्वर के गर्व की परीक्षा लूंगी। मैं विशल कन्या हूं। उस क्षत्रिय को यह सिखा दूंगी कि राजकन्या कल्याणी किसी क्षत्राणी से कम नहीं। सेनापति को आज्ञा दीजिए कि आसन्न गांधार युद्ध में मगध की सेना अवश्य जाए और मैं स्वयं उसका संचालन करूंगी। पराजित पर्वतेश्वर को सहायता देकर उसे नीचा दिखाऊंगी। ये सुनकर नंद हंसता है। तभी राक्षस ने कहा, राजकुमारी, राजनीति महलों में नहीं रहती। इसे हम लोगों के लिए छोड़ देना चाहिए। उद्धत पर्वतेश्वर अपने गर्व का फल भोगें और ब्राह्मण चाणक्य परीक्षा देकर ही कोई साम्राज्य नीति समझ लेने का अधिकारी नहीं हो जाता है। ये सुनकर चाणक्य ने कहा, सच है बौद्ध अमात्य, परंतु यवन आक्रमणकारी बौद्ध और ब्राह्मण का भेद नहीं रखेंगे। नंद ने कहा, वाचाल ब्राह्मण, तुम अभी चले जाओ, नहीं तो प्रतिहार तुम्हें धक्के देकर निकाल देंगे। चाणक्य ने कहा, राजाधिराज, मैं जानता हूं कि प्रमाद में मनुष्य कठोर सत्य का भी अनुभव नहीं करता, इसीलिए मैंने प्रार्थना नहीं की। अपने अपहृत ब्रह्मस्व के लिए मैंने भिक्षा नहीं मांगी। क्यों? जानता था कि वह मुझे ब्राह्मण होने के कारण न मिलेगी, परंतु जब राष्ट्र के लिए। चाणक्य बोल ही रहा था कि तभी राक्षस बोला, चुप रहो। चाणक्य के पुत्र होना, तुम्हारे पिता भी ऐसे ही हठी थे। नंद ने कहा, क्या उसी विद्रोही ब्राह्मण की संतान? निकालो इसे अभी यहां से। ये सुनकर प्रतिहार आगे बढ़ता है। चंद्रगुप्त तभी सामने आकर उसे रोकता है। चंद्रगुप्त कहता है, सम्राट, मैं प्रार्थना करता हूं कि गुरुदेव का अपमान न किया जाए। मैं भी उत्तरापथ से आ रहा हूं। आर्य चाणक्य ने जो कुछ कहा है वह साम्राज्य के हित की बात है, उस पर विचार किया जाए। कौन? सेनापति मौर्य का कुमार चंद्रगुप्त? नंद ने पूछा। चंद्रगुप्त बोला, हां देव, मैं युद्ध नीति सीखने के लिए तक्षशिला भेजा गया था। मैंने अपनी आंखों से गांधार का उपपल्लव देखा है। मुझे गुरुदेव के मत में पूर्ण विश्वास है। यह आगंतुक आपत्ति पंचनद प्रवेश तक ही न रह जाएगी। अबोध युवक, तो क्या इसलिए अपमानित होने पर भी मैं पर्वतेश्वर की सहायता करूं? असंभव है। तुम राजाज्ञाओं में बाधा ना देकर शिष्टता सीखो। प्रतिहार, निकालो इस ब्राह्मण को। यह बड़ा ही कुचक्री मालूम पड़ता है। नंद बोला, राजाधिराज, ऐसा करके आप एक भारी अन्याय करेंगे और मगध के शुभ चिंतकों को शत्रु बनाएंगे। तभी कल्याणी बोली, पिताजी, चंद्रगुप्त पर ही दया कीजिए, एक बात उसकी भी मान लीजिए। नंद बोला, चुप रहो, ऐसे उद्दंड को मैं कभी नहीं क्षमा करता। और सुनो चंद्रगुप्त, तुम भी यदि इच्छा हो तो इसी ब्राह्मण के साथ जा सकते हो। अब कभी मगध में मुंह ना दिखाना। इसके बाद प्रतिहार दोनों को निकालना चाहता है। चाणक्य तभी रुककर कहता है,
सावधान नंद, तुम्हारी धर्मांधता से प्रेरित राजनीति आंधी की तरह चलेगी, उसमें नंद वंश समूल उखड़ेगा। नियति सुंदरी के भवों में बल पड़ने लगा है। समय आ गया है कि शुद्र राज सिंहासन से हटाए जाएं और सच्चे क्षत्रिय मूर्धाभिषिक्त हों। ये सुनकर नंद बोला, यह समझकर कि ब्राह्मण अबाध्य है तू मुझे भय दिखलाता है। प्रतिहार, इसकी शिखा पकड़कर इसे बाहर करो। प्रतिहार इसके बाद उसकी शिखा पकड़कर घसीटता है। तभी चाणक्य निशंक दृढ़ता से कहता है, खींच ले ब्राह्मण की शिखा, शूद्र के अन्न से पले हुए कुत्ते, खींच ले। परंतु यह शिखा नंद कुल की काल सर्पणी है, वह तब तक न बंधन में होगी जब तक नंद कुल निशेष ना होगा। इसे बंदी करो, नंद ने तभी कहा, जिसके बाद चाणक्य बंदी किया जाता है। षष्ठम दृश्य, सिंधु तट पर अलका और मालविका। मालविका बोली, राजकुमारी, मैं देख आई, उद्भांड में सिंधु पर सेतु बन रहा है। युवराज स्वयं उसका निरीक्षण करते हैं और मैंने उक्त सेतु का एक मानचित्र भी प्रस्तुत किया था। यह कुछ अधूरा सा रह गया है, पर उसके देखने से कुछ आभास मिल जाएगा। अलका बोली, सखी, बड़ा दुख होता है जब मैं यह स्मरण करती हूं कि स्वयं महाराज का इसमें हाथ है। देखूं तेरा मानचित्र। ये सुनकर मालविका मानचित्र देती है। अलका उसे देखती है। एक यवन सैनिक का तभी प्रवेश होता है। वह मानचित्र अलका से लेना चाहता है। अलका तभी बोली, दूर हो दुर्विनीत दस्यु। इसके बाद वो मानचित्र को अपने कुचंकी में छिपा लेती है। यवन कहता है, यह गुप्तचर है, मैं इसे पहचानता हूं। परंतु सुंदरी, तुम कौन हो जो इसकी सहायता कर रही हो? अच्छा हो कि मुझे मानचित्र मिल जाए और मैं इसे सप्रमाण बंदी बनाकर महाराज के सामने ले जाऊं। अलका बोली, यह असंभव है। पहले तुम्हें यह बताना होगा कि तुम यहां किस अधिकार से यह अत्याचार करना चाहते हो। यवन बोला, मैं देवपुत्र विजेता अलक्षेंद्र का नियुक्त अनुचर हूं और तक्षशिला की मित्रता का साक्षी हूं। यह अधिकार मुझे गांधार नरेश ने दिया है। अलका बोली, यवन, गांधार नरेश ने तुम्हें यह अधिकार कभी नहीं दिया होगा कि तुम आर्य ललनाओं के साथ धृष्टता का व्यवहार करो। यवन बोला, करना ही पड़ेगा, मुझे मानचित्र लेना ही होगा। कदापि नहीं। अलका बोली। ये सुनकर यवन ने कहा, क्या वह वही मानचित्र नहीं है जिसे स्त्री ने उद्भांड में बनाना चाहा था? अलका बोली, परंतु यह तुम्हें नहीं मिल सकता। यदि तुम सीधे यहां से न टलोगे तो शांति रक्षकों को बुलाऊंगी, तब तो मेरा उपकार होगा, क्योंकि इस अंगूठी को देखकर वे मेरी सहायता करेंगे। यवन बोला। अलका ये देखकर सिर पकड़ लेती है। ओह, ये देखकर यवन हंसता हुआ बोला, अब ठीक पथ पर आ गई होगी बुद्धि। लाओ, मानचित्र मुझे दे दो। ये सुनकर अलका निसहाय इधर उधर देखती है। तभी सिंहरण का प्रवेश होता है। सिंहरण चौंक कर कहता है, हैं? कौन? राजकुमारी? और यह यवन? अलका बोली, मालवीर, स्त्री की मर्यादा को न समझने वाले इस यवन को तुम समझा दो कि ये यहां से चला जाए। सिंहरण बोला, यवन, क्या तुम्हारे देश की सभ्यता तुम्हें स्त्रियों का सम्मान करना नहीं सिखाती? क्या सचमुच तुम बर्बर हो? यवन बोला, मेरी उस सभ्यता को किसी भी पुरुष के हाथ में होने से उसे जैसे भी बनता ले ही लेता है। तभी सिंहरण बोला, तुम बड़े प्रगल्भ हो यवन, क्या तुम्हें भय नहीं कि तुम एक दूसरे राज्य में ऐसा आचरण करके अपनी मृत्यु बुला रहे हो? ये सुनकर यवन बोला, उसे आमंत्रण देने के लिए ही उतनी दूर से आया हूं। राजकुमारी,
यह मानचित्र मुझे देकर आप निरापद हो जाएं, फिर मैं देख लूंगा, सिंहरण बोला, जिस पर अलका मानचित्र देती हुई बोली, तुम्हारे ही लिए तो यह मंगवाया गया था। सिंहरण तभी उसे देखते हुए बोला, ठीक है, मैं रुका भी इसीलिए था। तभी उसने यवन से कहा, हां जी कहो, अब तुम्हारी क्या इच्छा है? इस पर यवन खड़ग निकाल कर बोला, मानचित्र हमें दे दो या प्रमाण देना होगा। यह सुनकर सिंहरण बोला, उसके अधिकारी का निर्वाचन खड़ग करेगा, तो फिर सावधान हो जाओ। यह कहकर सिंहरण ने भी तलवार खींचा। इसके बाद यवन के साथ उसका युद्ध होता है। सिंहरण घायल होता है, परंतु यवन को उसके भीषण प्रत्याक्रमण से भय होता है, जिसके पश्चात वह भाग निकलता है। अलका तभी बोली, वीर, यद्यपि तुम्हें विश्राम की आवश्यकता है, परंतु अवस्था बड़ी भयानक है। वह जाकर कुछ उत्पाद मचावेगा। पिताजी पूर्ण रूप से यवनों के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अलका की बात सुनकर सिंहरण हंसता हुआ और रक्त को पोंछता हुआ बोला, मेरा काम हो गया राजकुमारी, मेरी नौका प्रस्तुत है, मैं जाता हूं। परंतु बड़ा अनर्थ हुआ जाता है। क्या गांधार नरेश किसी तरह ना मानेंगे? अलका बोली, कदापि नहीं, पर्वतेश्वर से उनका बद्ध मूल वैर है। अच्छा, देखा जाएगा जो कुछ होगा। देखिए, मेरी नौका आ रही है, अब विदा मांगता हूं, सिंहरण बोला। इसके बाद सिंधु में नौका आती है। घायल सिंहरण उस पर बैठता है। सिंहरण और अलका दोनों फिर एक दूसरे को देखते हैं। अलका कहती है, मालविका भी तुम्हारे साथ जाएगी, तुम अकेले जाने योग्य समय नहीं हो। जैसी आज्ञा, सिंहरण ने कहा। बहुत शीघ्र फिर दर्शन करूंगा। जन्मभूमि के लिए ही यह जीवन है। फिर जब आपसी सुकुमारियां इसकी सेवा में कटिबद्ध हैं, तब मैं पीछे कैसे रहूंगा। अच्छा, नमस्कार। इसके बाद मालविका नाव में बैठती है। अलका सतृष्ण नयनों से देखती हुई नमस्कार करती है और फिर नाव चली जाती है। तभी 4 सैनिकों के साथ यवन का प्रवेश होता है। यवन कहता है, निकल गया मेरा अहेर, यह सब परपंच इसी रमणी का है, बंदी बनाओ इसको। सैनिक ये सुनकर अलका की ओर देखकर सिर झुकाते हैं। यवन तभी कहता है, बंदी करो सैनिक। मैं नहीं कर सकता, सैनिक ने कहा। क्यों? गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? यवन ने पूछा। यही कि आप जिसे कहें उसे हम लोग बंदी करके महाराज के पास ले चलें, सैनिक बोला। फिर विलंब क्यों? अलका तभी उस सैनिक को संकेत से वर्जित करती है। सैनिक कहता है, हम लोगों की इच्छा, तुम राजद्रोही हो, यवन बोला। जिस पर सैनिक ने कहा, कदापि नहीं, पर यह काम हम लोगों से न हो सकेगा। यह सुनकर यवन बोला, सावधान, तुमको इस आज्ञा भंग का फल भोगना पड़ेगा। मैं स्वयं बंदी बनाता हूं। यह कहकर वो अलका की ओर बढ़ता है, मगर तभी सैनिक तलवार खींच लेते हैं। यह देखकर यवन ठहर कर कहता है, यह क्या? सैनिक कहता है, डरते हो क्या? कायर, स्त्रियों पर वीरता दिखाने में बड़े प्रबल हो और एक युवक के सामने भाग निकले। यवन बोला, तो क्या तुम राजकीय आज्ञा का ना स्वयं पालन करोगे और ना करने दोगे? यदि साहस हो मरने का तो आगे बढ़ो, सैनिक बोला। अलका ने तभी सैनिकों से कहा, ठहरो, विवाद करने का समय नहीं है। इसके बाद वो यवन की ओर देखकर कहती है, कहो, तुम्हारा अभिप्राय क्या है? यवन ने कहा, मैं तुम्हें बंदी करना चाहता हूं। अलका बोली, कहां ले चलोगे? गांधार नरेश के पास, यवन बोला। मैं चलती हूं, चलो। ये कहकर आगे अलका, पीछे यवन और सैनिक जाते हैं। सप्तम दृश्य, मगध का बंदी गृह। चाणक्य कहता है,
समीर की गति भी अवरुद्ध है, शरीर का फिर क्या कहना। परंतु मन में इतने संकल्प और विकल्प, एक बार निकलने पाता तो दिखा देता कि इन दुर्बल हाथों में साम्राज्य उलटने की शक्ति है, और ब्राह्मण के कोमल हृदय में कर्तव्य के लिए प्रलय की आंधी चला देने की भी कठोरता है। जकड़ी हुई लौह श्रृंखलें, एक बार तू फलों की माला बन जा और मैं मदोन्मत्त विलासी के समान तेरी सुंदरता को भंग कर दूं। क्या रोने लगूं? इस निष्ठुर यंत्रणा की कठोरता से बिलबिलाकर दया की भिक्षा मांगूं कि मुझे भोजन के लिए एक मुट्ठी चने जो देते हो ना दो, एक बार स्वतंत्र कर दो। नहीं चाणक्य, ऐसा ना करना, नहीं तो तू भी साधारण सी ठोकर खाकर चूर चूर हो जाने वाली एक बामी रह जाएगा। तब मैं आज से प्रण करता हूं कि दया किसी से न मांगूंगा और अधिकार तथा अवसर मिलने पर किसी पर न करूंगा। ये कहकर चाणक्य ऊपर देखता है और फिर आगे बोलता है, क्या कभी नहीं? हां, कभी किसी पर नहीं। मैं प्रलय वन्या के समान अबाध गति और कर्तव्य में इंद्र के वज्र के समान भयानक बनूंगा। तभी किवाड़ खुलता है, वररुचि और राक्षस का प्रवेश होता है। राक्षस बोला, स्नातक अच्छे तो हो? चाणक्य ने कहा, बुरे कब थे बौद्ध अमात्य? राक्षस ने कहा, आज हम लोग एक काम से आए हैं। आशा है कि तुम अपनी हठवादिता से मेरा और अपना दोनों का अपकार न करोगे। यह सुनकर वररुचि ने कहा, हां चाणक्य, अमात्य का कहना मान लो। चाणक्य ने कहा, भिक्षोपजीवी ब्राह्मण, क्या बौद्धों का संग करते करते तुम्हें अपनी गरिमा का संपूर्ण विस्मरण हो गया? चाटुकारों के सामने हां में हां मिलाकर जीवन की कठिनाइयों से बचकर मुझे भी कुत्ते का पाठ पढ़ाना चाहते हो? भूलो मत, यदि राक्षस देवता हो जाए तो उसका विरोध करने के लिए मुझे ब्राह्मण से दैत्य बनना पड़ेगा, क्योंकि मैं जानता हूं वह भी इस कपट रूप होना। ये सुनकर वररुचि बोला, ब्राह्मण हो भाई, त्याग और क्षमा के प्रमाण तपोनिधि ब्राह्मण हो। इतना वो बोल ही रहा होता है कि तभी चाणक्य बीच में कहता है, त्याग और क्षमा, तप और विद्या तेज और सम्मान के लिए है। लोहे और सोने के सामने सिर झुकाने के लिए हम लोग ब्राह्मण नहीं बने हैं। हमारी दी हुई विभूति से हम ही को अपमानित किया जाए, ऐसा नहीं हो सकता। कात्यायन, अब केवल पणिनि से काम न चलेगा, अर्थशास्त्र और दंड नीति की आवश्यकता है। यह सुनकर वररुचि बोला, मैं वार्तिक लिख रहा हूं चाणक्य, उसी के लिए तुम्हें सहकारी बनाना चाहता हूं। तुम इस बंदी गृह से निकलो। मैं लेखक नहीं हूं कात्यायन, चाणक्य बोला, शास्त्र प्रणेता हूं, व्यवस्थापक हूं मैं। ये सुनकर राक्षस ने कहा, अच्छा, मैं लेखक नहीं हूं, इसलिए तुम विवाद न बढ़ाकर स्पष्ट उत्तर दो। तुम तक्षशिला में मगध के गुप्त प्रणिधि बनकर जाना चाहते हो या मृत्यु चाहते हो? तुम्हीं पर विश्वास करके क्यों भेजना चाहता हूं, यह तुम्हारी स्वीकृत मिलने पर बताऊंगा। ये सुनकर चाणक्य बोला, जाना तो चाहता हूं तक्षशिला, पर तुम्हारी सेवा के लिए नहीं। और सुनो, पर्वतेश्वर का नाश करने के लिए तो कदापि नहीं। यथेष्ट है, राक्षस बोला, अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। तभी वररुचि ने भी कहा, विष्णुगुप्त, मेरा वार्तिक अधूरा रह जाएगा, मान जाओ। तुमको पणिनि के कुछ प्रयोगों का पता भी लगाना होगा जो उस शालातुरी वैयाकरण ने लिखे हैं। फिर से एक बार तक्षशिला जाने पर ही उनका। चाणक्य ने तभी उसकी बात को काटते हुए कहा,
मेरे पास पणिनी में सिर छिपाने का समय नहीं। भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्यों को ठीक करना चाहता हूं, समझे? ये सुनकर वररुचि बोला, जिसने शव युवम घोनाम तद्धिते सूत्र लिखा है वह केवल व्याकरण ही नहीं दार्शनिक भी था, उसकी अवहेलना। ये सुनकर चाणक्य बोला, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं कुत्ता, साधारण युवक और इंद्र कभी एक सूत्र में नहीं बांध सकता। कुत्ता कुत्ता ही रहेगा, इंद्र इंद्र ही। सुनो वररुचि, मैं कुत्ते को कुत्ता ही बनाना चाहता हूं। नीचों के हाथ में इंद्र का अधिकार चले जाने से जो सुख होता है उसे मैं भोग रहा हूं। तुम जाओ। क्या मुक्ति भी नहीं चाहते? वररुचि ने पूछा। तुम लोगों के हाथ से वह भी नहीं, चाणक्य बोला। इस पर राक्षस ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हें अंधकूप में जाना होगा। चंद्रगुप्त का रक्त पूर्ण खड़ग लिए सहसा तभी प्रवेश होता है। चाणक्य का बंधन वो काटता है और राक्षस प्रहरियों को बुलाना चाहता है। चंद्रगुप्त तभी बोला, चुप रहो अमात्य, शवों में बोलने की शक्ति नहीं, तुम्हारे प्रहरी जीवित नहीं रहे। चाणक्य बोला, मेरे शिष्य वत्स चंद्रगुप्त? ये सुनकर चंद्रगुप्त बोला, चलिए गुरुदेव। ये कहकर वो खड़ग उठाकर राक्षस से बोला, यदि तुमने कुछ भी कोलाहल किया तो। ये सुनकर राक्षस बैठ जाता है। वररुचि गिर पड़ता है और चंद्रगुप्त चाणक्य को लिए वहां से निकलता हुआ किवाड़ बंद कर देता है। अष्टम दृश्य, गांधार नरेश का प्रकोष्ठ। चिंता युक्त राजा तभी प्रवेश करते हुए बोले, बूढ़ा हो चला परंतु मन बूढ़ा न हुआ। बहुत दिनों तक तृष्णा को तृप्त करता रहा पर तृप्त नहीं होती। आम्भीक तो अभी युवक है, उसके मन में महत्वाकांक्षा का होना अनिवार्य है। उसका पथ कुटिल है। गंधर्व नगर किसी सफलता उसे अपने पीछे दौड़ा रही है। हाँ, ठीक तो नहीं है, पर उन्नति के शिखर पर नाग के सीधे चढ़ने में बड़ी कठिनता है। रोक दूं? अब से भी अच्छा है। जब वे घुस आवेंगे तब तो गांधार को भी वही कष्ट भोगना पड़ेगा जो हम दूसरों को देना चाहते हैं। तभी अलका के साथ यवन और राक्षसों का प्रवेश होता है। राजा बोला, बेटी अलका? अलका ने कहा, हाँ महाराज। अलका, नहीं, कहो हाँ पिताजी। अलका, कब तक तुम्हें सिखाता रहूं? नहीं महाराज। फिर महाराज? पागल लड़की, कह पिताजी। अलका बोली, वह कैसे महाराज? न्यायाधिकरण पिता संबोधन से पक्षपाती हो जाएगा। यह क्या? राजा ने पूछा। महाराज, मुझे नहीं मालूम कि ये राजकुमारी हैं, अन्यथा मैं इन्हें बंदी न बनाता, यवन ने कहा। इस पर राजा बोला, सेल्यूकस, तुम्हारा मुख कंधे पर से बोल रहा है। यवन, यह मेरी राजकुमारी अलका है। आ बेटी। ये कहकर वो उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, परंतु अलका अलग हट जाती है। नहीं महाराज, पहले न्याय कीजिए, अलका ने कहा। तभी यवन बोला, उद्भांड पर बंधने वाले पुल का मानचित्र इन्होंने एक स्त्री से बनवाया है, और जब मैं उसे मांगने लगा तो एक युवक को देकर इन्होंने उसे हटा दिया। मैंने यह समाचार आप तक निवेदन किया और आज्ञा मिली कि वे बंदी किए जाएं, परंतु वह युवक निकल गया। ये सुनकर राजा बोला, क्यों बेटी, मानचित्र देखने की इच्छा हुई थी? तभी राजा सेल्यूकस की ओर देखकर उससे कहता है, तो क्या चिंता है, जाने दो, मानचित्र तुम्हारा पुल बांधना रोक नहीं सकता। अलका ने कहा, नहीं महाराज, मानचित्र एक विशेष कार्य से बनवाया गया है। वह गांधार की लगी हुई कालीक छुड़ाने के लिए। सो तो मैं जानता हूं बेटी, तुम क्या कोई नासमझ हो? राजा बोला। तभी वहां वेग से आम्भीक का प्रवेश होता है। आम्भीक बोला, नहीं पिताजी, आपके राज्य में एक भयानक षड्यंत्र चल रहा है और तक्षशिला का गुरुकुल उसका केंद्र है। अलका उस रहस्यपूर्ण कुचक्र की कुंजी है। ये सुनकर राजा ने कहा,
क्यों अलका, यह बात सही है? अलका बोली, सत्य है महाराज। जिस उन्नति की आशा में आंभीक ने यह नीच कर्म किया है, उसका पहला फल यह है कि आज मैं बंदनी हूं। संभव है कल आप होंगे और परसों गांधार की जनता बेकार करेगी। उनका मुखिया होगा आपका वंश उज्ज्वलकारी आंभीक। तभी यवन बोला, संधि के अनुसार देवपुत्र का साम्राज्य और गांधार मित्र राज्य हैं, यह व्यर्थ की बात है। तभी आंभीक ने भी कहा, सेल्यूकस तुम विश्राम करो, हम इसको समझकर तुमसे मिलते हैं। इसके बाद यवन का प्रस्थान होता है। रक्षकों का दूसरी ओर जाना होता है। राजा बोला, परंतु आंभीक, राजकुमारी बंदनी बनाई जाए, वह भी मेरे ही सामने, उसके लिए एक यवन दंड की व्यवस्था करे, यही तो तुम्हारे उद्योगों का फल है। महाराज, मुझे दंड दीजिए, कारागार में भेजिए, नहीं तो मैं मुक्त रहने पर यही करूंगी। अलका ने कहा, कुलपुत्रों के रक्त से आर्यावर्त की भूमि सींचेंगी, दानवी बनकर जननी जन्मभूमि अपनी संतान को खोएगी। महाराज, आर्यावर्त के सब बच्चे आंभीक जैसे नहीं होंगे, वे इसकी मान प्रतिष्ठा और रक्षा के लिए तिल तिल कट जाएंगे। स्मरण रहे, यवनों की विजय वाहिनी के आक्रमण को प्रत्यावर्तन बनाने वाले यही भारत संतान होंगे। सब बचे हुए क्षतांग वीर गांधार को, भारत के द्वार रक्षक को विश्वासघाती के नाम से पुकारेंगे और उनमें नाम लिखा जाएगा मेरे पिता का। उसे सुनने के लिए मुझे जीवित न छोड़िए, दीजिए मृत्यु दंड दीजिए। अलका की बात सुनकर आंभीक ने कहा, इसे उन सबों ने खूब बहकाया है। राजनीति के खेल या क्या जाने पिताजी। पर्वतेश्वर, उद्दंड पर्वतेश्वर ने जो मेरा अपमान किया है, उसका प्रतिशोध। हां बेटी, राजा ने कहा। उसने स्पष्ट कह दिया कि कायर आंभीक से अपने लोक विश्रुत कुल की कुमारी का ब्याह न करूंगा, और उसने भी वितस्तता के इस पार अपनी एक चौकी बना दी है जो प्राचीन संधियों के विरुद्ध है। अलका बोली, तब महाराज, उस प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए जो लड़कर मर नहीं गया, वह कायर नहीं तो और क्या है? चुप रहो अलका, आंभीक बोला। तुम दोनों ही ठीक बातें कर रहे हो, फिर मैं क्या करूं? राजा ने पूछा। तो महाराज, मुझे दंड दीजिए, क्योंकि राज्य का उत्तराधिकारी आंभीक ही उसके शुभाशुभ की कसौटी है। मैं भ्रम में हूं। अलका ने कहा, मैं यह कैसे कहूं? राजा बोला, तब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राज मंदिर छोड़कर चली जाऊं। अलका की बात सुनकर राजा ने कहा, कहां जाओगी और क्या करोगी अलका? गांधार में विद्रोह मचाऊंगी। नहीं अलका, तुम ऐसा नहीं करोगी। राजा बोला, करूंगी महाराज, अवश्य करूंगी। फिर मैं पागल हो जाऊंगा, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। राजा ने कहा। तभी आंभीक बोला, और तब अलका, मैं अपने हाथों से तुम्हारी हत्या करूंगा। यह सुनकर राजा ने कहा, नहीं आंभीक, तुम चुप रहो। सावधान, अलका के शरीर पर जो हाथ उठाना चाहता है, उसे मैं द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारता हूं। यह सुनकर आंभीक सिर नीचे कर लेता है। तभी अलका बोली, तो मैं जाती हूं पिताजी। राजा अन्यमनस्क भाव से सोचता हुआ तभी कहता है, जाओ। जिसके बाद अलका चली जाती है। राजा फिर आंभीक से कहता है, आंभीक, पिताजी लौट आओ। राजा ने कहा। जिस पर आंभीक बोला, इस अवस्था में तो लौट आता, परंतु वे यवन सैनिक छाती पर खड़े हैं, पुल बन चुका है, नहीं तो पहले गांधार का ही नाश होगा। ये सुनकर राजा बोला, तब जो होना हो सो हो, पर एक बात आंभीक, आज से मुझसे कुछ न कहना, जो उचित समझो करो। मैं अलका को खोजने जाता हूं, गांधार जाने और तुम जानो। इसके बाद उसका वेग से प्रस्थान होता है। नवम दृश्य, पर्वतेश्वर की राजसभा। आर्य चाणक्य,
आपकी बातें ठीक ठीक नहीं समझ में आती, पर्वतेश्वर ने कहा। जिस पर चाणक्य बोला, कैसे आवेंगी, मेरे पास केवल बात ही है ना, अभी कुछ कर दिखाने में असमर्थ हूं। परंतु इस समय मुझे यवनों से युद्ध करना है, मैं अपना एक भी सैनिक मगध नहीं भेज सकता, पर्वतेश्वर बोला। निरुपाय हूं, लौट जाऊंगा, नहीं तो मगध की लाक्षाधिक सेना आगामी यवन युद्ध में पौरव पर्वतेश्वर की पताका के नीचे युद्ध करेगी। वही मगध जिसने सहायता मांगने पर पंचनद का तिरस्कार किया था, चाणक्य बोला। हां, तो इस मगध विद्रोह का केंद्र कौन होगा, नंद के विरुद्ध कौन खड़ा होता है, पर्वतेश्वर ने पूछा। मौर्य सेनानी का पुत्र चंद्रगुप्त, जो मेरे साथ यहां आया है, चाणक्य ने कहा। जिसे सुनकर पर्वतेश्वर बोला, पिपल्ली कानन के मौर्य भी तो वैसे ही विशल हैं, उनको राज सिंहासन दीजिएगा। आर्य क्रियाओं का लोप हो जाने से इन लोगों को वृषलत्व मिला, वस्तुतः ये क्षत्रिय हैं। बौद्धों के प्रभाव में आने से इनके स्रोत संस्कार छूट गए हैं अवश्य, परंतु इसके क्षत्रिय होने में कोई संदेह नहीं है। और महाराज, धर्म के नियामक ब्राह्मण हैं, मुझे पात्र देखकर उसका संस्कार करने का अधिकार है। ब्राह्मणत्व एक सार्वभौम शाश्वत बुद्धि वैभव है। वह अपनी रक्षा के लिए, पुष्टि के लिए, सेवा के लिए इतर वर्णों का संगठन कर लेगा। राजन्य संस्कृति से पूर्ण मनुष्य को मूर्धाभिषिक्त बनाने में दोष ही क्या। चाणक्य की यह बात सुनकर पर्वतेश्वर हंसकर कहता है, यह आपका सुविचार नहीं है ब्राह्मण। इस पर चाणक्य बोला, वशिष्ठ का ब्राह्मणत्व जब पीड़ित हुआ था, तब पल्लव, दरद, काम्बोज आदि क्षत्रिय बने थे। राजन, यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर्वतेश्वर ने कहा। वह समर्थ ऋषियों की बात है। यह सुनकर चाणक्य बोला, भविष्य इसका विचार करता है कि ऋषि किन्हें कहते हैं। क्षत्रिय अभिमानी पौरव, तुम इसके निर्णायक नहीं हो सकते। यह सुनकर पर्वतेश्वर ने कहा, क्षुद्र शासित राष्ट्र में रहने वाले ब्राह्मण के मुख से यह बात शोभा नहीं देती। तभी तो ब्राह्मण मगध को क्षत्रिय शासन में ले आना चाहता है। पौरव, जिसके लिए कहा गया है कि क्षत्रिय के शस्त्र धारण करने पर आर्तवाणी नहीं सुनाई पड़नी चाहिए, मौर्य चंद्रगुप्त वैसा ही क्षत्रिय प्रमाणित होगा। चाणक्य बोला, कल्पना है, पर्वतेश्वर ने कहा। प्रत्यक्ष होगी। और स्मरण रखना, आसन्न यवन युद्ध में शौर्य गर्व से तुम पराभूत होगे। यवनों के द्वारा समग्र आर्यावर्त पदाक्रांत होगा। उस समय तुम मुझे स्मरण करोगे। चाणक्य ने कहा, केवल अभिशाप अस्त्र लेकर ही तो ब्राह्मण लड़ते हैं, मैं इससे नहीं डरता। परंतु डराने वाले ब्राह्मण, तुम मेरी सीमा के बाहर हो जाओ, पर्वतेश्वर बोला। यह सुनकर चाणक्य ऊपर देखकर कहता है, रे पद दलित ब्राह्मणत्व, देख, शूद्र ने निगड़बद्ध किया, क्षत्रिय निर्वासित करता है। तब जल, एक बार अपनी ज्वाला से जल, उसकी चिंगारी से तेरे पोषक वैश्य, सेवक, क्षुद्र रक्षक क्षत्रिय उत्पन्न हूं। जाता हूं पौरव। यह कहकर चाणक्य का प्रस्थान होता है। दशम दृश्य, कानन पथ में अलका। अलका बोली, चली जा रही हूं। अनंत पथ है, कहीं पांथशाला नहीं, और न पहुंचने का निर्दिष्ट स्थान है। स्रोत श्रेणी के सदृश अविराम भ्रमण, ठोकर और तिरस्कार। कानन में कहां चली जा रही हूं? अरे यवन! तभी शिकारी के वेश में सेल्यूकस का प्रवेश होता है। वो कहता है, तुम कहां सुंदरी राजकुमारी? मेरा देश है, मेरे पहाड़ हैं, मेरी नदियां हैं और मेरे जंगल हैं। इस भूमि के एक एक परमाणु मेरे हैं और मेरे शरीर के एक एक क्षुद्र अंश उन्हीं परमाणुओं के बने हैं। फिर मैं कहाँ जाऊंगी यवन? अलका ने कहा, यहां तो तुम अकेली हो सुंदरी,
सेल्यूकस बोला, सो तो ठीक है, परंतु देखो वह सिंह आ रहा है। यह सुनकर सेल्यूकस उधर देखता है, तभी अलका दूसरी ओर निकल जाती है। निकल गई? सेल्यूकस ने कहा। तभी मंच पर चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। चाणक्य बोला, वत्स, तुम बहुत थक गए होगे। आर्य, नसों ने अपने बंधन ढीले कर दिए हैं, शरीर अवसन्न हो रहा है, प्यास भी लगी है। चंद्रगुप्त ने कहा, और कुछ दूर ना चल सकोगे? चाणक्य ने पूछा। जैसी आज्ञा हो। चंद्रगुप्त की यह बात सुनकर चाणक्य बोला, पास ही सिंधु लहराता होगा, उसके तट पर ही विश्राम करना ठीक होगा। चंद्रगुप्त चलने के लिए पैर बढ़ाता है, फिर बैठ जाता है। उसे पकड़कर तभी चाणक्य बोला, सावधान चंद्रगुप्त। आर्य, प्यास से कंठ सूख रहा है, चक्कर आ रहा है। तुम विश्राम करो, मैं अभी जल लेकर आता हूं। चाणक्य ने कहा और फिर उसका प्रस्थान होता है। चंद्रगुप्त पसीने से तर लेट जाता है। एक व्याघ्र तभी समीप आता दिखाई पड़ता है। सेल्यूकस प्रवेश करके धनुष संभाल कर तीर चलाता है, व्याघ्र मारता है। सेल्यूकस की चंद्रगुप्त को चैतन्य करने की चेष्टा होती है। तभी चाणक्य का जल लिए आना होता है। सेल्यूकस बोला, थोड़ा जल, इस सत्वपूर्ण पथिक की रक्षा करने के लिए थोड़ा जल चाहिए। चाणक्य ने तभी जल के छींटे देकर कहा, आप कौन हैं? चंद्रगुप्त स्वस्थ होता है। तभी सेल्यूकस कहता है, यवन सेनापति, तुम कौन हो? एक ब्राह्मण। चाणक्य ने कहा, यह तो कोई बड़ा श्रीमान पुरुष है। ब्राह्मण, तुम इसके साथी हो? सेल्यूकस ने पूछा। हाँ, मैं इस राजकुमार का गुरु हूं, शिक्षक हूं। कहाँ निवास है? यह चंद्रगुप्त मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। चाणक्य ने कहा। यह सुनकर सेल्यूकस कुछ विचार करके बोला, अच्छा, अभी तो मेरे शिविर में चलो, विश्राम करके फिर कहीं जाना। चंद्रगुप्त ने तभी कहा, यह सिंह कैसे मरा? ओह, प्यास से मैं हतचेत हो गया था। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मैं कृतज्ञ हूं। आज्ञा दीजिए, हम लोग फिर उपस्थित होंगे, निश्चय जानिए। यह सुनकर सेल्यूकस ने कहा, जब तुम अचेत पड़े थे तब यह तुम्हारे पास बैठा था। मैंने विपद समझकर इसे मार डाला। मैं यवन सेनापति हूं। चंद्रगुप्त बोला, धन्यवाद। भारतीय कृतज्ञ नहीं होते। सेनापति, मैं आपका अनुग्रहित हूं, अवश्य आपके पास आऊंगा। इसके बाद तीनों जाते हैं और अलका का प्रवेश होता है। अलका बोली, आर्य, चाणक्य और चंद्रगुप्त, ये भी यवनों के साथी। जब आंधी और करका वृष्टि, अवर्षण और दावाग्नि का प्रकोप हो, तब देश की हरी भरी खेती का रक्षक कौन है? शून्य व्योम प्रश्न को बिना उत्तर दिए लौटा देता है। ऐसे लोग भी आक्रमणकारियों के चंगुल में फंस रहे हो, तब रक्षा की क्या आशा? झेलम के पास सेना उतरना चाहती है। उन्मत्त पर्वतेश्वर अपने विचारों में मग्न है। गांधार छोड़कर चलूं? नहीं, एक बार महात्मा दांड्यायन को नमस्कार कर लूं, उनसे शांति संदेश का कुछ प्रसाद लेकर तब अन्यत्र जाऊंगी। यह कहकर वह जाती है। एकादशम दृश्य। सिंधु तट पर दांड्यायन का आश्रम। दांड्यायन बोले, पवन एक क्षण विश्राम नहीं लेता। सिंधु की जलधारा बही जा रही है। बादलों के नीचे पक्षियों का झुंड उड़ा जा रहा है, परंतु परमाणु न जाने किस आकर्षण में खींचे चले जा रहे हैं, जैसे काल अनेक रूप में चल रहा है। यही तो। तभी एनिसाक्रिटीज का प्रवेश होता है। वो कहता है, महात्मन। दांड्यायन ने कहा, चुप रहो, सब चले जा रहे हैं, तुम भी चले जाओ। अवकाश नहीं, अवसर नहीं। आपसे कुछ। एनिसाक्रिटीज कुछ कहना चाहता है। तभी दांड्यायन ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, मुझसे कुछ मत कहो, कहो तो अपने आप ही कहो।
जिसे आवश्यकता होगी सुन लेगा। देखते हो कोई किसी की सुनता है? मैं कहता हूं सिंधु के एक बिंदु धारा में ना बहकर मेरी एक बात सुनने के लिए ठहर जा। वह सुनता है, ठहरता है? कदापि नहीं। एनिसाक्रिटीज तभी बोला, परंतु देवपुत्र ने। देवपुत्र? दांड्यायन ने कहा, देवपुत्र जगत विजेता सिकंदर ने आपका स्मरण किया है। आपका यश सुनकर आपसे कुछ उपदेश ग्रहण करने की उनकी बलवती इच्छा है। एनिसाक्रिटीज ने कहा। यह सुनकर दांड्यायन हंसने लगे और फिर बोले, भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। दूत, वह किसी बलवान की इच्छा का क्रीड़ा कंदुक नहीं बन सकता। तुम्हारा राजा अभी झेलम भी पार नहीं कर सका, फिर भी जगत विजेता की उपाधि लेकर जगत को वंचित करता है। मैं लोभ से, सम्मान से या भय से किसी के पास नहीं जा सकता। महात्मन, ऐसा क्यों? यदि ना जाने पर देवपुत्र दंड दें तो? एनिसाक्रिटीज ने कहा, मेरी आवश्यकताएं परमात्मा की विभूति प्रकृति पूरी करती है। उसके रहते दूसरों का शासन कैसा? समस्त आलोक, चैतन्य और प्राण शक्ति प्रभु की दी हुई है। मृत्यु के द्वारा वही इसको लौटा लेता है। जिस वस्तु को मनुष्य दे ही नहीं सकता, उसे ले लेने की स्पर्धा से बढ़कर दूसरा दंभ नहीं। मैं फल मूल खाकर अंजलि से जलपान कर तृणशैया पर आंख बंद किए सो रहा हूं। न मुझसे किसी को डर है और न मुझको डरने का कारण है। तुम यदि हठात मुझे ले जाना चाहो तो केवल मेरे शरीर को ले जा सकते हो। मेरी स्वतंत्र आत्मा पर तुम्हारे देवपुत्र का भी अधिकार नहीं हो सकता। बड़े निर्भीक हो ब्राह्मण। जाता हूं, यही कह दूंगा। एनिसाक्रिटीज ने कहा और फिर उसका प्रस्थान हुआ। तभी एक ओर से अलका और दूसरी ओर से चाणक्य और चंद्रगुप्त का प्रवेश होता है। सब वंदना करके सविनय वहां बैठते हैं। अलका बोली, देव, मैं गांधार छोड़कर जाती हूं। क्यों अलके? तुम गांधार की लक्ष्मी हो, ऐसा क्यों? दांड्यायन ने कहा, ऋषे, यवनों के हाथ स्वाधीनता बेचकर उनके दान से जीने की शक्ति मुझ में नहीं है। अलका बोली, तुम उत्तरापद की लक्ष्मी हो, तुम अपना प्राण बचाकर कहां जाओगी? अच्छा, जाओ देवी, तुम्हारी आवश्यकता है। मंगलमय विभु अनेक अमंगलों में कौन कौन कल्याण छिपाए रहता है, हम सब उसे नहीं समझ सकते। परंतु जब तुम्हारी इच्छा हो, निसंकोच चली आना। दांड्यायन ने कहा, देव, हृदय में संदेह है। अलका ने कहा, क्या अलका? ये दोनों महाशय जो आपके सम्मुख बैठे हैं, जिन पर पहले मेरा पूर्ण विश्वास था, वे ही अब यवनों के अनुगत क्यों होना चाहते हैं? अलका बोली। दांड्यायन तभी चाणक्य की ओर देखता है और चाणक्य कुछ विचारने लगता है। चंद्रगुप्त तभी बोला, देवी, कृतज्ञता का बंधन अमोघ है। चाणक्य ने कहा, राजकुमारी, उस परिस्थिति पर आपने विचार नहीं किया है। आपकी शंका निर्मूल है। दांड्यायन बोले, संदेह न करो अलका, कल्याणकृत को पूर्ण विश्वासी होना पड़ेगा। विश्वास सुफल देगा, दुर्गति नहीं। तभी वहां यवन सैनिक का प्रवेश होता है। वो कहता है, देवपुत्र आपकी सेवा में आना चाहते हैं। क्या क्या है? दांड्यायन बोला, मैं क्या आज्ञा दूं सैनिक? मेरा कोई रहस्य नहीं, निभृत मंदिर नहीं, यहां पर सबका प्रत्येक क्षण स्वागत है। ये सुनकर सैनिक वहां से जाता है। तभी अलका बोली, तो मैं जाती हूं, आज्ञा हो। दांड्यायन ने कहा, कोई आतंक नहीं है। अलका, ठहरो तो। दांड्यायन ने कहा। तभी चाणक्य बोला, महात्मन, हम लोगों को क्या आज्ञा है? किसी दूसरे समय उपस्थित हों। ये सुनकर दांड्यायन ने कहा, चाणक्य,
तुमको तो कुछ दिनों तक इस स्थान पर रहना होगा, क्योंकि सब विद्या के आचार्य होने पर भी तुम्हें उसका फल नहीं मिला, उद्वेग नहीं मिटा। अभी तक तुम्हारे हृदय में हलचल मची है। यह अवस्था संतोषजनक नहीं। तभी सिकंदर का सेल्यूकस, कार्नेलिया, एनिसाक्रिटिज इत्यादि सहचरों के साथ प्रवेश होता है। सिकंदर नमस्कार करता है, जिसके बाद सब बैठ जाते हैं। दंड्यायन ने कहा, स्वागत अलक्षेंद्र, तुम्हें सुबुद्धि मिले। सिकंदर बोला, महात्मन, अनुग्रहित हुआ, परंतु मुझे कुछ और आशीर्वाद चाहिए। मैं और आशीर्वाद देने में असमर्थ हूं, क्योंकि इसके अतिरिक्त जितने आशीर्वाद होंगे वे अमंगलजनक होंगे। दंड्यायन ने कहा, मैं आपके मुख से जय सुनने का अभिलाषी हूं। सिकंदर ने कहा। दंड्यायन बोले, जय घोष तुम्हारे चारण करेंगे। हत्या, रक्तपात और अग्निकांड के लिए उपकरण जुटाने में मुझे आनंद नहीं। विजय तृष्णा का अंत पराभव में होता है। अलक्षेंद्र, राज सत्ता सुव्यवस्था से बढ़े तो बढ़ सकती है, केवल विजयों से नहीं। इसीलिए अपनी प्रजा के कल्याण में लगो। अच्छा, सिकंदर ने कहा। इसके बाद उसने चंद्रगुप्त को दिखाकर पूछा, यह तेजस्वी युवक कौन है? सेल्यूकस बोला, यह मगध का एक निर्वासित राजकुमार है। मैं आपका स्वागत करने के लिए अपने शिविर में निमंत्रित करता हूं। सिकंदर बोला। चंद्रगुप्त ने कहा, अनुग्रहित हुआ। आर्य लोग किसी निमंत्रण को अस्वीकार नहीं करते। तभी सिकंदर सेल्यूकस से बोला, तुम्हारा इनसे कब परिचय हुआ? इनसे तो मैं पहले ही मिल चुका हूं, सेल्यूकस ने कहा। चंद्रगुप्त तभी बोला, आपका उपकार मैं भूला नहीं हूं। आपने व्याघ्र से मेरी रक्षा की थी जब मैं अचेत पड़ा था। सिकंदर ने कहा, अच्छा, तो आप लोग पूर्व परिचित हैं। तब तो सेनापति, इनके आतिथ्य का भार आप ही पर रहा। जैसी आज्ञा, सेल्यूकस ने कहा। तभी सिकंदर ने महात्मा से कहा, महात्मन, लौटती बार आपका फिर दर्शन करूंगा जब भारत विजय कर लूंगा। यह सुनकर दंड्यायन बोले, अलक्षेंद्र, सावधान। फिर उन्होंने चंद्रगुप्त को दिखाकर आगे कहा, देखो, यह भारत का भावी सम्राट तुम्हारे सामने बैठा है। यह सुनकर सब स्तब्ध होकर चंद्रगुप्त को देखते हैं और चंद्रगुप्त आश्चर्य से कार्मेलिया को देखने लगता है। एक दिव्य आलोक। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।